ये मुख्यमंत्री जी भी थे, बात करते हैं गौतम बुद्ध का संविधान का, लेकिन बैठे हुए हैं मनुवादियों के गोद में। तो काम तो वही करेंगे जो मनुवादी लोग चाहेगा। और प्रधानमंत्री जी को भी हमने देखा, जब उन्होंने जब शपथ ले रहे थे तो सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान को माथा से लगाने का काम किया। ये इस बार जो है देश के बहुजन समाज के लोगों का जीत है, लेकिन उनके जुबान पर संविधान और अंबेडकर है, लेकिन दिल में जो है हिटगवार, गोलवरकर और गोडसे को लेकर करके रहते हैं और मौका खोजते हैं कि कब गोलवरकर के सपनों का भारत बनाएं। और गोलवरकर का सपनों का भारत जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं है, मनुस्मृति है। इसीलिए ये लोग पूरे देश में घूम घूम कर कह रहे थे 400 पार लाओ, संविधान बदलना है और संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करना है। नया संसद भवन में भीमराव अंबेडकर की भी मूर्ति हटा दिया गया है। अरे भाई, नया संसद भवन में आपका संविधानिक अशोक चक्र को छोटा कर दिया गया है, राजतंत्र का सिंघौल लगा दिया गया है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर ये 400 पार हो गए होते तो आप आज वाइट नहीं ले रहे होते, आपका स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। क्योंकि मनुस्मृति में बहुजनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है, वो ये लोग लागू करना चाहते थे। बहुत हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों ने मोदी जी को पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव में धूल चटाने का काम किया है और 400 पार को 240 पर सिमटाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमेशा बुद्ध की चर्चा करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं कि जो कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बात करते हैं। आप बताइए, जो हमारे लोग समझते नहीं हमें कैसे वो हिंदू कहते हैं। एक भी मनुवादियों का ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ में एक जगह भी दिखा दीजिए कि हमें हिंदू शब्द से उच्चारण किया गया है। सभी ग्रंथों में हमें 90% के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को हमें शूद्र कहा गया। तो हम हिंदू हैं कैसे? हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब डायरेक्ट होता है ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब होता है मनुस्मृति, और मनुस्मृति का मतलब होता है सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय और उसके नीचे वैश्य और उसके नीचे हम सभी 90% के लोग जो पैरों से, जो ब्रह्मा के पैरों से जन्मे हुए हैं, शूद्र। जो शूद्रों को सिर्फ तीनों वर्णों को सेवा करने का अधिकार है, न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, न धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।